दूसरे भाव में चंद्रमा, जी हाँ मून, कुंडली की अगर आपके दूसरे भाव में हो तो क्या असर होगा आपकी ज़िंदगी में, कितना पैसे को मालिक आप होगे और कितना रिलेशनशिप, कितना लव, कितना प्यार आपकी ज़िंदगी में होगा। हो सकता है घर का भी प्यार हो या जो भी अपना पर्सनल लाइफ होता है, जो लाइफ पार्टनर का प्यार कितना होगा आपके लाइफ में। तो दोस्तों अगर देखें कि चंद्रमा मून कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से, जहाँ पे आमतौर पे कुंडली का गिनती शुरू होता है, जो हम राशि का जो हिसाब करते हैं तो मेष राशि से करते हैं, और दूसरा हाउस होता है वृषभ, टोरस। यहाँ पे अगर चंद्रमा हो तो वो उच्च के कहा जाते हैं। सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं। लेकिन आपका कुंडली के अनुसार आपके क्या कुंडली है, जन्म के टाइम आपका जो टाइम है जन्म का, उसके ऊपर डिपेंड करके बेस करके जो कुंडली निकलता है, उस कुंडली के अनुसार हर किसी का एक लगन एक राशि नहीं होता। एक उस कुंडली के अनुसार अगर आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है दोस्तों। क्या क्या है, क्या क्या मिलने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए ना, कुछ लोग बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हैं, एक के बाद एक रिलेशनशिप बनता रहता है, और कभी बहुत धोखेबाज भी बन जाते हैं, लोगों को बहुत धोखा भी देते हैं। देखिए चंद्रमा है क्या, जो पैसे का फ्लो है, सुख जो है ज़िंदगी में रुकना नहीं चाहिए, पैसा आता रहना चाहिए। और सेकंड हाउस भी पैसे का है, और वहाँ पे चंद्रमा का बैठना, और जो लव रिलेशनशिप है मतलब फुल सक्सेस आपको मतलब कोई रिजेक्ट का वो नहीं मिलता है, हमेशा आप सक्सेस रहते हो। कभी कोई चीटिंग भी करो या ऐसे भी सीरियस भी हो, आपका फ़ायदा ही रहता है, कहीं पे भी कैसे पे भी। और माता की कारक भी चंद्रमा है। तो कुल मिला के सेकेंड हाउस फर्स्ट ऑफ ऑल तो धन का होता है, जो जमा हुआ पूंजी होता है। हर खर्चे के बाद जितना आपके पास पैसा जमेगा, कितना पैसा रहेगा आपके अकाउंट में, उसी का है सेकंड हाउस। और भी बहुत सारे है, ससुराल है और कुटुंब है, और जो समाज में मान सम्मान है, क्योंकि धन से मान सम्मान ज़्यादा आजकल देखा जाता है। तो जो ये चंद्रमा बैठेंगे तो क्या क्या देंगे आपको, जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। सेकंड हाउस में चंद्रमा, देखिए कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मैंने कहा है सेकंड हाउस में चंद्रमा उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं अष्टम में। ऐसा मान के चलिए, अगर आपके सेकंड हाउस में आपका मेष राशि या मेष लगन है तो सेकंड हाउस में चंद्रमा होंगे, उच्च के होंगे। लेकिन अगर आपके तुला लगन हो गया तो सेकंड हाउस में चंद्रमा नीच के होंगे, क्योंकि देखिए वृषभ में चंद्रमा उच्च के होते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो जो वृश्चिक के, वो वृश्चिक में चंद्रमा नीच के होते हैं, चंद्रमा नीच के होते। तो ये उच्च, जब जहाँ पे उच्च के होते हैं वहाँ से सप्तम हाउस में नीच के होते। तो ये तो आम बात होगी, लेकिन आपके कुंडली क्या है। देखिए मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, धनु, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ऐसे 12 राशियों में से जो भी आपका राशि है फर्स्ट हाउस में, नहीं यहाँ पे लगन लिखा हुआ है, अपने हिसाब से आप अपना देख लो। कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे लगन लिखा हुआ है ना वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। मतलब मेष से लेकर मीन तक आपका लगन कुछ भी हो सकता है। अगर आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो क्या क्या फ़ायदा है। देखिए चंद्रमा जैसे मैंने कहा प्यार के कारक है, माता के कारक है, और जो पैसे का फ्लो बना रहता है ना, उस लिक्विडिटी उसके कारक है। सेकंड हाउस में चंद्रमा बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं दोस्तों। अगर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो क्या रिजल्ट देंगे वो आगे हम बात करेंगे। लेकिन वो चंद्रमा अगर पॉजिटिव है तो देखिए आप जो बात करोगे ना, लोगों से जो बात करोगे, बातचीत जो करोगे, बातों में लोगों को बोतल में डाल दोगे। समझिए दोस्तों, मतलब उनको कन्विंस कर लोगे बात करने से। इतना स्मूथ आपकी बात, उतना प्यारे आपका, मतलब इतना वैसे ही आप किसी को बात करोगे लोग पड़ जाएंगे। कोई भी हो, बिजनेस हो, मार्केटिंग हो या रिलेशनशिप हो, आपको बहुत बढ़िया, मतलब अमृत वाला, प्यार वाला जो बानी होता है ऐसा होगा आपका। और पैसा कितना रहने वाला है। देखिए सेकंड हाउस तो धन का कारक है, सेकंड हाउस में धन देखा जाता है, लेकिन आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा, पैसा कभी रुकेगा नहीं। आप खुद भी कमाओगे, वो भी आपका रहेगा। आपको पिताजी से भी मिलेगा, ससुराल से भी मिलने के पूरा चांसेस है, कुटुंब से जो कहा जाता है इससे भी मिलेगा। परिवार में जो है आपका जो फैमिली है, घर में जो आपका घर होता है जहाँ पे रहते हो, वहाँ पे भी वातावरण बहुत बढ़िया होगा। मतलब एक प्यार वाला रिलेशनशिप बहुत बढ़िया आप चलोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। सेकंड हाउस से देखा जाता है, देखिए ऐसा आदमी मासूम सा आँखें वाला, बहुत सुंदर उसकी आँखें होती है, चेहरा भी, आँखों के वजह से चेहरा भी बहुत सुंदर लगता है। लोग आपके चेहरे में, आँखों में डूब जाएंगे तो चेहरा कौन देखेगा। मतलब चेहरा सुंदर है तो आँखों भी बहुत सुंदर हो जाता है। ऐसे लोग
आर्ट में भी बहुत बढ़िया होते हैं, जो कला के क्षेत्र में जो एक्टिंग वगैरह करते हैं उसमें भी बढ़िया होते हैं। बाकी दूसरा चीज़ भी देखा जाता है, वेनस को भी देखा जाता है, लेकिन देखिए एक मासूम सा चेहरा अगर देखें तो सेकंड हाउस में चंद्रमा देखा जाता है, बहुत सुंदर आंखें वाले होते हैं। वाणी तो बहुत बढ़िया होगा, धन भी बहुत बढ़िया मिलने वाला है, आप जो मतलब कमाओगे वो भी रहेगा। लेकिन एक चीज़ है कि अप डाउन होते रहते हैं। देखिए चंद्रमा 15 दिन उभरते रहते हैं, 15 दिन नीचे जाते रहते हैं। अमावस के इसके बाद से वो शाइन होता रहता है धीरे धीरे करके। पूर्णमासी के 1-2 दिन बाद फिर उनको मतलब धीरे धीरे उनका पावर कम होता रहता है, लेकिन पूर्णिमा के 1-2 दिन बाद भी मतलब रहता है, ग्लो रहता है। और इसके बाद धीरे धीरे मतलब अमावस तक पूरा काले हो जाते। तो इसी तरह आपका जो पैसा जमने का भाव है ना, हमेशा सही नहीं रहेगा। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। पैसा जमेगा, लेकिन चंद्रमा का पोजीशन हमेशा सही नहीं होता है। हाँ, पैसा आता रहेगा, रुकेगा नहीं, पानी है ना, फ्लो है, जब आएगा अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा आ जाएगा, रुकने वाला है नहीं, एकदम सही से बहुत बढ़िया से रहेगा। आपको माँ के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया रहेगा, घर में भी वातावरण सही रहेगा। जो गाड़ी बंगला आपके पास बहुत रहने वाले, जो पूंजी जो था गोल्ड सिल्वर के रूप में भी बहुत रहेगा। और कार 4 व्हीलर 2 व्हीलर, ये भी पहले के ज़माने में घोड़ा गाड़ी था, घोड़ा था, हाथी था, लेकिन अभी तो कार 2 व्हीलर 4 व्हीलर है। ये भी आपके पास, इसका सुविधा भी आपके पास होगा अगर पॉजिटिव चंद्रमा है तभी। और जो कहा है पैसे का तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन दोस्तों ये तो है पॉजिटिव, लेकिन अगर बुरा हो गया दोस्तों तो कुछ चीज़ें आपको बहुत दिक्कत देने वाली है दोस्तों, बहुत दिक्कत देने वाली है। देखिए अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा बुरे हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत होगी। आपके शरीर में जो आप सूखा है ना, आप मतलब आपका हेल्थ नहीं होगा। मतलब जो पानी, चंद्रमा पानी के कारक है। आदमी के, इंसान के शरीर में ब्लड कितना होता है, ज़्यादा तो पानी होता है। ज़्यादा जब हम लोग बीमार पड़ते हैं, सेलाइन चलवाया जाता है ना, तो पानी दिया जाता है, तभी जाके हेल्थ सही होता है। तो आदमी के शरीर में, बॉडी में पानी ज़्यादा है। अगर आपके सेकंड हाउस में चंद्रमा बैठे हुए है तो अगर बुरे हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी में तो आप सूखा होगे, पानी कम होगा। ऐसे ही मतलब होता है ना, कुछ बहुत कुछ भी खाओ लगता नहीं, ऐसा हो जाएगा। आँखों में जो ग्लैमर होना चाहिए ना, आँखों में जो आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, जैसा पॉजिटिव चंद्रमा होने से होते हैं, आँखें जो आपके बोलती है वो मतलब शाइन नहीं होगा आँखों में। आप लोगों से प्यार से बात नहीं कर सकते, ऐसे ही कुछ भी झगड़ा कर दोगे, कुछ भी प्यार से बात करके किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ऐसे ही आपका ज़बान गंदी हो जाएगी, कैसे क्या क्या बोल देते हो, ख़त्म। रिलेशनशिप में आपका जो प्यार, लव रिलेशनशिप आपका टिकने वाला नहीं। आप पैसा आप कभी मतलब रख ही नहीं सकते, आएगा निकल जाएगा। आपको पिताजी से भी पैसा मिलेगा नहीं अगर नीच के हो गए या पीड़ित हो गए, जैसे कुंभ हो गए या फिर मकर में हो गए, नीच के हो गए, तो फ़ायदा आपका नहीं होगा, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। और देखिए, और पीड़ित दूसरे तरीके भी पीड़ित होते हैं, क्योंकि देखिए सेकंड हाउस के जो मालिक है चंद्रमा और शुक्र से देखा जाता है। सेकंड हाउस का मालिक जो है शुक्र है, लेकिन उस भाव के कारक जो है देवगुरु बृहस्पति है, क्योंकि धन बृहस्पति से देखा जाता है। अगर पीड़ित बहुत तरीके से होते हैं, कभी शुक्र और देवगुरु बृहस्पति भी बुरे हो जाए, नेगेटिव हो जाए कुंडली में, तो भी ये पीड़ित हो जाते हैं। या तो फिर उनके साथ कोई नेगेटिव जो प्लेनेट है उसका कॉम्बिनेशन बन जाए, कंजक्शन बन जाए, तो भी ये ख़राब हो जाते। बहुत सारी चीज़ें हैं। और चंद्रमा है, बहुत फटाफट मतलब ख़राब होते हैं, और बहुत फास्ट, मतलब जो सही होते तो बहुत फास्ट रिजल्ट देते, लेकिन बुरा होने में भी उनको टाइम नहीं लगता। अगर आपके जन्म के टाइम थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया कोई मतलब प्लैनेट्स का, ग्रहों का, तो वो बुरे होंगे, उनका रिजल्ट बुरा होगा, नॉट बुरे होंगे, मतलब उनका रिजल्ट जो है आपके कुंडली में उनका असर होगा बहुत बुरा होगा। इसके चलते मानसिक डिप्रेशन, अशांति, पैसा ना टिके, लक्ष्मी टूट जाए। क्योंकि देखिए चंद्रमा से लक्ष्मी को भी देखा जाए, शुक्र से भी देखा जाता है। चंद्रमा जो कहा जाए ना, पैसे का फ्लो जो है वो उस पर मतलब चंद्रमा पे डिपेंड करता है। अगर चंद्रमा बहुत अच्छे है कुंडली में तो पैसा का फ्लो रुकने वाला नहीं, पैसा आएगा जाएगा, मतलब आप रुकने वाले हो नहीं। लेकिन जैसा बुरा हो जाए, जैसे मैंने कहा, डिप्रेशन में चले जाओ, पैसा जमे ना, ससुराल से रिलेशन ख़राब हो जाए, बीवी के साथ मतलब मनमुटाव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी आप किसी को कुछ बोलो लेकिन वो उल्टा पड़ जाए। आप सही से बोलो लेकिन सामने वाला मतलब इसका गलत मतलब निकाल ले। जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग घर में होते हैं कि आप सीधे ही बोल रहे हो, कुछ अच्छा चीज़ बोल रहे हो, लेकिन
किसी एक सिचुएशन में ऐसा है कि आप लोग आपको झूठ बोल रहे हैं, ये क्या आदमी है, क्या झूठ बोलता है, उसका सही नहीं है, मतलब आप सही करोगे लेकिन आप पे वो तोहमत लगता रहेगा। माता जी का हेल्थ को ध्यान रखिए, ठीक है, और जो लोगों से बातचीत कीजिए तो सोच समझ के बात कीजिए। और देखिए इस दौरान देखा हुआ है मैंने, चंद्र अगर बुरे है लोग दान कर देते, वो दान नहीं करना। सेकंड हाउस में है तो आपके धन के भी कारक है, तो दान मत कीजिए। उसके लिए थोड़ा सा उपाय है, वो उपाय करना होगा। किसी को दान मत कीजिए, धन के मालिक को किसी को दान कर दिए। सेकंड हाउस में चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा आपको पैसा देने वाले है, तो वो किसी को दान कर दिए तो आप भिखारी बन जाओगे। वो ऐसे ही किसी को दान नहीं करना है। तो चंद्रमा देखिए अगर सही है तो बहुत बढ़िया है, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन बुरे है तो करे क्या। देखिए आपने अगर माता जी आपके जीवित है तो उनका खास ध्यान रखिए, खास ध्यान रखिए। लक्ष्मी जी के मंदिर में जाइए, मतलब विष्णु जी के मंदिर में भी लक्ष्मी जी होते हैं, डायरेक्ट मंदिर ना मिले तो जाइए। और जितने भी औरत बूढ़े जो ख़ानदान में जो दादी नानी जो भी है उनको भाई आप मतलब रिस्पेक्ट कीजिए, उनको रिस्पेक्ट कीजिए। कैसे भी वो पैर दबा सकते हो तो दबा दो, कोई अभी तो ऐसे दबाता नहीं कहीं, ऐसे ही कुछ खिला दो, कुछ पिला दो, उनका आशीर्वाद लेते रहो। जो भी महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, बड़े हैं, जो भी है, उनसे आशीर्वाद लेते रहो। माता जी का जो जितना भी हो सकता है आशीर्वाद लिया करो, क्योंकि उनका रिलेशन, उनके साथ आपका रिलेशन भी ख़राब हो जाएगा, आपके वाणी की वजह से भी ख़राब हो जाएगा। तो जितना हो सके चंद्रमा को सही करना है तो महिलाएं जितने माँ है, दादी है, नानी है, उनका आशीर्वाद लिया करो, उनको कुछ एक हेल्प वगैरह किया करो, समझ गए, कुछ खाने के लिए दिया करो, या व्यवहार उनसे सही करो। ऐसा देखा गया अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा बुरे होते थे, उनका व्यवहार ऐसा होता है ना, अगर कुंडली में सेकंड हाउस में चंद्रमा नेगेटिव बैठे हुए, पॉजिटिव नहीं थे, उनके माता जी, उनकी नानी दादी, इनके साथ उनका मतलब जो बोलने की जो भाषा है ना, जो बहुत गंदा हो जाता है। इसके वजह से चंद्रमा और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। अगर अच्छे है चंद्रमा तो बहुत बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन देखा गया कि अगर चंद्रमा ख़राब होते तो ऐसे ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, आप चाहते नहीं कि गंदा बात बोलो, लेकिन आपसे जीवन से गाली निकल जाती है, ऐसे ही कुछ निकल जाता है, ऐसे ही उखलापन एक होता है ना, ऐसे ही कुछ हो जाता है। तो ना चाहते हुए भी, क्योंकि ये प्लेनेट जो है ये लोग ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आप ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे चीज़ें कर देते हो कि क्या कहा जाए दोस्तों, क्या कहा जाए। और ख़ास तौर पे अगर ये वृश्चिक पे हो और सिंगल हो, वो उसके साथ कुछ मतलब नीच भंग भी ना हो, नीच ही हो, तो ये ज़्यादा दिक्कत देते। आँखों में चोट लग जाना, बहुत बुरी तरीके से चोट लगना, ये दिखाई देता है। और जो आपके ससुराल है, आप शादी जहाँ पे करोगे उनका भी खस्ता हाल होगा, शादी करने के बाद आपका भी खस्ता हाल होगा। और अच्छे घर में आप मतलब शादी मतलब कर ही नहीं सकते। ऐसे ही आपका जो ससुराल ख़ानदान होगा वो बहुत लो पोजीशन का होगा। लेकिन उच्च के है तब तो बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दोस्तों देखिए चंद्रमा और सूर्य से दुनिया चलती है, चंद्र और सूर्य से मुख से। देखिए चंद्रमा और सूर्य को सिर्फ एक एक राशि मिला हुआ है, कर्क और सिंह, बाकी सबको दो दो मिला हुआ है, लेकिन उनका एक ही में उतना पावर है कि क्या कहा जाए दोस्तों। देखिए चंद्रमा शनि की रात के टाइम भी चंद्रमा अपना प्रकाश देते रहते, और जो हमारे माइथोलॉजी के अनुसार उनको ग्रहण लगाते हैं, राहु केतु के हिसाब से राहु तो सूर्य ग्रहण लगाते हैं और चंद्रमा को केतु ग्रहण लगाते हैं। जैसे चंद्र ग्रहण होता है तो केतु और पृथ्वी चंद्रमा एक ही लाइन में आते। तो दोस्तों अगर आपके कुंडली में चंद्रमा सही है तो मैंने कहा है बहुत फ़ायदा होगा, पैसे का फ़ायदा होगा, धन का फ़ायदा होगा, वाणी सही रहेगा, लोग आपसे मतलब ऐसे ही कन्विंस हो जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो करोड़ों का कमाई करोगे। बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको पैसे का मतलब वो है ही नहीं, बिजनेसमैन बहुत सारे हैं, गूगल में जाकर सर्च करने से मिल जाएगा। अंबानी परिवार के हैं और भी बहुत सारे हैं सेकंड हाउस में चंद्रमा वाले। तो पैसे का कितना फ्लो है, अभी जाके सर्च कीजिए कि गूगल में जाके चंद्रमा सेकंड हाउस वाले कितने कितने अंबानी है और कौन कौन है। और ऐसे ऐसे चीज़ें होता है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। देखिए जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया, ममता बनर्जी सेकंड हाउस में चंद्रमा वाले पॉलिटिकल, हालांकि उनसे पॉलिटिकल कोई मतलब चंद्रमा से पॉलिटिकल कोई राजनीति का कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में इतना होता है कि पैसे का फ्लो बना रहेगा, आपको इतना मोह माया नहीं होगा। अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा सही है तो पैसे के लिए इतना मतलब मोह माया नहीं होगा, लेकिन आपका पैसा आता रहेगा, फ्लो कंटिन्यूसली होता रहेगा। और एक बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका जो असली कुंडली है, अभी इंटरनेट में जो कुंडली घूम रहा है उनका सही नहीं है, उनका लगन का अलग है। उनका असली कुंडली, उनके भी सेकंड हाउस में चंद्रमा नीच भंग राजयोग बना के बैठे हुए हैं, जिसको अष्टलक्ष्मी युग कहा जाता है।
चंद्रमा और मंगल का युति। तो जो घूम रहा है उनका सेकंड हाउस में नहीं है, अभी लगन में दिखा रहा है लेकिन उनका लगन में नहीं है, उन पर भी अलग वीडियो बना दूंगा। लेकिन मान के ये चलिए सेकंड हाउस में चंद्रमा अगर अच्छे है, राजयोग कारक है, तो मतलब इतना आएगा, पैसा बहुत मिलेगा, कुटुंब का भी मान सम्मान होगा, आपका सब कुछ सही रहेगा, ज़िंदगी मतलब टॉप क्लास रहेगी। क्योंकि जो फ्लो, पैसे का जो फ्लो के कारक है वो मैंने दोबारा कह रहा हूँ कि चंद्रमा है, और वो आपके धन के स्थान पे है। तो बस कन्विंस लोग भी होंगे, आपको चेहरा देख के भी कन्विंस हो जाएंगे, आप भी कन्विंस कर सकते हो। बहुत बढ़िया जाएगा, बिजनेस करो, नौकरी करो, कुछ भी करो, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था चंद्रमा सेकंड हाउस पे क्या देने वाले। अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बुरे हैं तो बहुत गंदा रिजल्ट मिलेगा, मानसिक अशांति सबसे ज़्यादा ऊपर रहेगा। लेकिन मैंने कुछ उपाय कहा है, क्या कीजिए। और एक उपाय कर सकते, अगर चंद्रमा आपके लिए कारक है, अगर ऐसे हर कुंडली के हिसाब से कारक नहीं होते, अगर चंद्रमा आपके कुंडली के हिसाब से कारक है, सेकंड हाउस में बैठे हुए, तो बस हर सोमवार को मंदिर में चावल का दान कीजिए, थोड़ा सा 125 ग्राम ही सही, बहुत बढ़िया रहने वाला है। गाय का दूध मिले तो मंदिर में, सिर्फ मंदिर में पूजा के लिए, किसी को ऐसे दान नहीं करना है। मंदिर में पूजा के लिए गाय का दूध अगर मिले तो दूध, समझ गए, दूध बस 125 ग्राम होने से हो जाएगा, 1.25 किलो भी होने से हो जाएगा। मंदिर में पूजा के लिए दीजिए, छोटा मोटा मंदिर देख के दीजिए जहाँ पे पूजा होता है। लक्ष्मी जी की हो गया, विष्णु जी की हो गया मंदिर, सही है, ठीक है। शिव जी के मंदिर में भी दे सकते हो, लेकिन पूजा के लिए दिए, उन पर चढ़ाइए मत, पूजा के लिए दीजिए, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन किसी को दान मत दीजिए, क्योंकि वो आपका नसीब को खा जाएगा, धन को खा जाएगा। गरीब को दान कर दिया, वो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा वीडियो था, सेकंड हाउस में चंद्रमा क्या देंगे। अगर ख़राब है आपके सेकंड हाउस में कुंडली में नेगेटिव है, तो थोड़ा सा उपाय वगैरह कीजिए, मैंने जो कहा है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ऐसे बहुत सारे वीडियो में लेके आते रहता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, शेयर करने से किसी ना किसी का फ़ायदा हो जाता है। हो सकता है दोस्त हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अनजान व्यक्ति, किसी का भी हो सकता है। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कहीं भी आप मतलब शेयर कीजिएगा, किसी का ना किसी का फ़ायदा तो होगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हर नया वीडियो जो डालूंगा आपके सामने आ जाएगा। और ये सब वीडियो नॉलेज के लिए होता है दोस्तों, डर दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। आपके कुंडली के हिसाब से अगर कोई ग्रह खराब है तो इसमें छोटा छोटा उपाय भी कहा जाता है, वो अपना ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और ज्योतिष का फ़ायदा उठाइए। डरने के लिए ये वीडियो सब नहीं होता है, बस अवेयरनेस के लिए होता है, जिससे आपका फ़ायदा हो। ऐसे ही मतलब ट्रिक्स बताए जाते हैं जो हमारे वैदिक ज्योतिष में है, उसी का फ़ायदा उठाइए और चलते रहिए। तो मित्रों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।